स्पीड था अपना टॉपिक, वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम शुरू करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी, हिंदी में बोलते थे वेलोसिटी को संवेग, है ना। तो शुरू करते हैं। वेलोसिटी संवेग होता क्या है? वेलोसिटी रेट ऑफ, क्या होता है वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का चेंज, डिस्प्लेसमेंट क्या थी भाई? विस्थापन में बदलाव, किसके साथ? टाइम के साथ। तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी या संवेग। इट इज डिफाइंड एज it is defined as rate of change of displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time. So velocity change in displacement upon time interval. भाई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां पर है, ए से कहां पर जा रहा है? बी पर जा रहा है। जब ए पर था तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट उसकी x1 थी और टाइम कितना था? t1। जैसे ही वो बी पर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट होगी x2 और टाइम हो गया t2। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? वेलोसिटी x2 माइनस x1 मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ये क्या होगी हमारे पास? वेलोसिटी। ठीक है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो है एसआई यूनिट, बिल्कुल सही, मीटर पर सेकेंड। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब था? सदिश राशि, ऐसी राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या था भाई? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक बार और देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन। चेंज परिवर्तन या बदलाव। विस्थापन परिवर्तन की दर ही क्या है? वेलोसिटी है, संवेग है। जैसे ही विस्थापन में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? संवेग बोल देंगे। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर एस। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नंबर 1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमारे पास स्पीड थी चार टाइप की, वैसे ही वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इनको वन बाय वन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या रहे, सेम रहे, उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म velocity is defined as when an object covers equal displacement in equal interval of time and vice versa. When an object cover equal displacement in equal interval of time, then the velocity acquired by that object is called uniform velocity. मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम समय में, बराबर समय में, बराबर विस्थापन कवर करता है, तय करता है, तो उस वेलोसिटी को हम, उस संवेग को क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म। कैसे, देखो, देखो बेटा, देखो बेटा, हमने एक ग्राफ ले लिया। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है, और जो टाइम है उसमें गैप ले लिया हमने 2-2 सेकंड का, और जो वाई एक्सिस है हमारी, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, और डिस्प्लेसमेंट में गैप लिया है 5-5 का, और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में। अगर हर बार डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, टाइम इक्वल हो, तो उस डिस्प्लेसमेंट, उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे जब टाइम हमारा 2 सेकंड था, तो हमारे ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की 5। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 15 होगी, तो टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड, एंड सो ऑन। अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म velocity is always a straight line। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
the velocity acquired by an object is said to be non-uniform. It covers equal displacement in unequal interval of time. देखो बेटा क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, या वाइस वर्सा, जब टाइम हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाए, अनइक्वल, तो भी वेलोसिटी जो होगी उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखो, हमने पहले की तरह ही क्या कर लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, कैसा है ये, कर्व्ड लाइन। द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म velocity is always a curve line। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, तो क्या डिफरेंस है भाई, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो ग्राफ है वो कैसा है, कर्व्ड लाइन है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, ये हर बार ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। क्लियर? बेटा बस अब वो आवाज आएंगी फालतू की। एवरेज वेलोसिटी, औसत संवेग, एवरेज वेलोसिटी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। तो एवरेज वेलोसिटी, it is defined as the ratio of total displacement
आवाज नहीं बेटा, अरे सुनी नहीं क्या? Average velocity, it is defined as the ratio of total displacement covered by the object to the total time taken. So average velocity, total displacement upon टोटल टाइम। एवरेज है भाई, ये क्या है? एवरेज है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्षणिक संवेग। It is defined as the velocity acquired by an object at a वो वेलोसिटी जो कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी क्षण एक्वायर करता है, उसी को हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने 4 टाइप की वेलोसिटी आज की। पहले तो वेलोसिटी की डेफिनेशन की, फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये चारों हमारी हो चुकी है कल।